नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम तुला राशि के 27 गुणों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि यह 27 गुण तुला राशि के सभी जातकों में पाए जाते हैं और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद कमेंट अवश्य करें। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि जिसका सिंबल एक तराजू है, बैलेंस है और इसके स्वामी सबसे शुभ ग्रह शुक्र हैं। शुक्र जो सुंदरता के, फैशन के, मीडिया के, कला के, इन सभी के कारक हैं। और तुला राशि वायु तत्व राशि है और चर राशि है, ये चलायमान राशि है। ऐसे लोग अक्सर पाया जाता है कि ये बहुत एक्टिव होते हैं। एक्टिव राशि है, ये चलती हुई राशि है, स्थिर राशि नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इनके 27 गुणों पर, जो इस राशि के लोगों को एक अलग ही पहचान देते हैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो इनका जो सबसे पहला गुण होता है, यह शांति प्रिय होते हैं और प्रेम के समर्थक होते हैं। क्योंकि शुक्र है तो प्रेम, लव, अटैचमेंट, इन सभी का समर्थन करना या इन सब से जुड़े रहना तुला राशि वालों की एक विशेष पहचान होती है। तुला राशि के जातकों का दूसरा गुण है कि उनका माथा ऊपर से उठा हुआ होता है, जिसके कारण इनकी अलग ही पहचान दिखाई देती है। तीसरा गुण, शरीर और मन, इन दोनों में तालमेल नहीं होता। क्योंकि चर राशि है यह, और चर राशि होने के कारण इनके विचार बहुत तेज़ी से चलते रहते हैं। एक काम समाप्त नहीं होता और दूसरे पर इनका मन या दिमाग चलने लगता है। लेकिन शरीर एक स्थूल शरीर है और शरीर और दिमाग में तालमेल नहीं होता। शरीर थोड़ा पीछे रह जाता है और आगे भागने का प्रयास करता है इनका दिमाग, जिसके कारण तालमेल में कई बार समस्या आती है। कई लोगों को हमने देखा है कि वह चलते हुए आगे की ओर झुके होते हैं, तो उनका दिमाग तो आगे भागने का प्रयास करता है लेकिन शरीर पीछे चलता है। और अगर हम चौथे गुण की बात करें तो ऐसे लोग चालाक बहुत होते हैं। क्योंकि शुक्र की अपनी मूल त्रिकोण राशि है तुला राशि, जिसमें शुक्र एक चंचलता का कारक है, सुख का कारक है, फैशन का कारक है, और शनि यहाँ आकर उच्च हो जाता है। तो शनि जो न्याय का कारक है, न्याय और चालाकी, इन दोनों से यह व्यक्ति अपना काम समाज में या सोसाइटी में निकालना, बहुत अच्छी खूबी होती है इनके अंदर कि अपना काम निकालना यह बहुत चालाकी से और समझदारी से बहुत अच्छा जानते हैं। पांचवा गुण होता है कि सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। जैसा कि इस राशि का एक चिन्ह है तराजू, तो ये तराजू की तरह होते हैं, हर चीज़ को बैलेंस करते हैं। पूरे घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, अपने वर्क प्लेस के अंदर यह काम में और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस करके बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। अगर हम छठे गुण की बात करें तो यह सोसाइटी में अपना बात मनवाना जानते हैं। सोसाइटी में या घर में या किसी दूसरे से भी अपनी जो बात होती है उसे मनवाने का पूरा प्रयास करते हैं। क्योंकि शनि इनके चतुर्थ भाव के स्वामी यहाँ आकर उच्च हो जाते हैं, तो अपनी बात रखना, और पंचम भाव के भी स्वामी हैं शनि, तो अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने जो इंक्लिनेशन है, अपना जो ज्ञान है, उसका प्रयोग करते हुए यह अपनी बात लोगों से मनवा लेते हैं। क्योंकि पांचवा भाव ज्ञान का होता है और पंचम भाव के स्वामी यहाँ आकर उच्च हो जाते हैं, तो अपनी समझदारी से, अपने ज्ञान से ये सभी बातें मनवा लेते हैं। सातवां गुण होता है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। इतनी ऊंची एक्सपेक्टेशंस होती हैं और अगर यह पूरी नहीं होती तो यह दुखी भी होने लगते हैं। क्योंकि शनि एक त्याग के कारक हैं, त्याग की मूर्ति हैं, न्यायाधीश हैं और शनि त्यागी ग्रह भी हैं। तो अगर इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो कई बार यह त्याग कर सभी चीज़ों को छोड़ भी देते हैं। अगर हम गांधी जी की कुंडली देखें तो वह तुला लगन की कुंडली है और उनकी जब एक्सपेक्टेशन विदेश में पूरी नहीं हुई
तो वह भारत लौट आए और सब कुछ त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। 8वां गुण होता है कि यह लोग कला के प्रेमी होते हैं। कला का प्रेमी, म्यूज़िक का, डांस का, मीडिया का इनको बहुत शौक़ होता है। तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम 9वें गुण की बात करें तो यह अकेले चमकना चाहते हैं, अपना फैशन सबको दिखाना चाहते हैं। फैशन का इन्हें बहुत शौक़ होता है, बचपन से ही शौक़ इनका हो जाता है, जिसके कारण यह अपनी सोसाइटी में एक अलग पहचान रखते हैं, अपनी अलग आइडेंटिटी दिखाने का प्रयास करते हैं। 10वां गुण है कि इनकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उसे पूरा करने के लिए ये खूब मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार भी हो जाते हैं। 11वां गुण होता है कि लग्जरीज़ का इन्हें अपनी छोटी उम्र से ही शौक़ होता है। कई बार देखा जाता है कि छोटा बच्चा 5 साल का, 7 साल का सेंट लगाने का प्रयास करता है। अगर लड़की है तो कॉस्मेटिक्स प्रयोग करने का प्रयास करती है। तो ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि तुला राशि के होते हैं। तुला राशि जो सौंदर्य पसंद राशि है, सुंदरता को बहुत अच्छा एक महत्व देती है। तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि छोटी एज से ही फैशन का शौक़ शुरू हो जाता है और पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को क्या हो गया है, कैसे बिहेव करने लगा है। लेकिन यह बच्चे का एक निजी स्वभाव है। तुला राशि के बच्चे या बड़े जितने भी होते हैं उनका यह स्वभाव होता है फैशन की तरफ उनका झुकाव होना। अगर हम 12वें गुण की बात करें तो माँ के साथ इनका बहुत अटैचमेंट होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में आकर उच्च होता है, बल प्राप्त करता है। तो माँ को ऐसे बच्चों के साथ रहकर, ऐसे बच्चों की सेवा करके, ऐसे बच्चों को स्नेह देकर बहुत ही सुख का अनुभव होता है। तो माँ बच्चे के साथ अटैच रहती है। 13वां गुण होता है कि ये दूसरों का ध्यान बहुत रखते हैं। दूसरों पर ध्यान देना, अपनी फैमिली पे ध्यान देना, अपने कुटुंब में ध्यान देना, अपनी सोसाइटी के लोगों की हेल्प करना, ये तुला राशि वालों का एक विशेष गुण होता है। अगर हम 14वें गुण की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं तुला राशि वायु तत्व राशि है। तो तुला राशि के जातकों को घूमना बहुत पसंद होता है। वायु एक जगह ठहरती नहीं है, चलती रहती है। जितना यह घूमते हैं उतना इन्हें आनंद मिलता है, उतना यह प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि चलायमान राशि है। अगर इन्हें बांध कर बिठा दिया जाए एक जगह, घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, तो इनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। जितना घूमते हैं उतना सीखते हैं। और 15वां गुण इनके अंदर होता है कि ये मनी माइंडेड होते हैं। पैसा खर्चने में थोड़ा कंजूसी करते हैं, सोच विचार करते हैं, लेकिन अपने फैशन के लिए ये कंजूसी नहीं करते। फैशन पे पूरा पैसा खर्चते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पर अगर इन्हें कहा जाए तो उस पर टाल मटोलियाँ करने लगते हैं। 16वां गुण होता है इनका कि यह ज्ञान का सागर होते हैं। क्यों? क्योंकि पंचम भाव का स्वामी तुला राशि में आकर उच्च हो जाता है और 5वां भाव हम जानते हैं ज्ञान का होता है। तो ज्ञान का स्वामी अगर लगन में उच्च होता है तो ऐसे लोग ज्ञान का सागर होते हैं। पढ़ना लिखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं। टेक्निकल या धार्मिक ज्ञान भी इन्हें बहुत अच्छा होता है। अपनी शिक्षा के अलावा बाकी चीज़ों को भी सीखना चाहते हैं। मल्टी सब्जेक्ट का टैलेंट होता है इनमें। बहुत सारी सब्जेक्ट्स का ज्ञान जो भी मिलता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। 17वें गुण की अगर हम बात करें तो न्याय के देवता होते हैं ये। न्याय के देवता क्यों? क्योंकि न्याय के देवता शनि, न्यायाधीश भी यहाँ आकर उच्च हो जाते हैं तुला राशि में। तो तुला राशि में अगर न्याय के देवता उच्च होते हैं तो ऐसे लोग न्यायप्रिय भी होते हैं, न्याय करने में निपुण भी होते हैं। बिना किसी स्वार्थ के ये दूसरों का निर्णय करने में समर्थ होते हैं। दूसरों का निर्णय करने में इन्हें खुशी मिलती है। अगर इन्हें किसी सोसाइटी का या किसी निर्णायक संस्था का प्रधान या हेड बना दिया जाए तो यह निस्वार्थ स्वभाव से निर्णय करने में समर्थ होते हैं।
इनका 18वां गुण होता है कि यह अकेला रहना पसंद नहीं करते। इन्हें भीड़ में रहना, दोस्तों के साथ रहना अधिक पसंद होता है। दोस्त बनाते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बनाते हैं। और 19वां इनका गुण होता है कि यह कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि तुला राशि और शुक्र जो कामदेव के देव हैं, और यह लोग कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। लेकिन अगर इनकी ऐसी प्रवृत्ति से मोह भंग हो जाता है तो यह शनिदेव के राह पर चलकर सब चीज़ें त्याग भी देते हैं, क्योंकि शनिदेव त्याग की मूर्ति हैं। अगर हम 20वें गुण की बात करें तो इनका शादी के बाद भाग्य उदय होता है, प्रोग्रेस करते हैं। विवाह के बाद ही इनका भाग्य उदय होता है, उससे पहले कई बार इन्हें समस्या रहती है, क्योंकि तराजू जैसे दो चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तराजू का एक पलड़ा काम नहीं कर सकता, दो पलड़े चाहिए। तो इन्हें जब विवाह हो जाता है इनका, तो इनका सब कुछ पूरा हो जाता है और पलड़े के दोनों, तराजू के दोनों पलड़े पूरे हो जाते हैं और इनकी प्रोग्रेस होने लगती है और सभी प्रकार की इनकी इच्छाओं की पूर्ति भी विवाह के बाद ही होती है। 21वां इनका गुण होता है कि यह अकेले सक्सेस पाने में असमर्थ होते हैं। भले ही वह व्यावसायिक संस्थान पर हों या कहीं सर्विस भी करते हों, तो यह अकेले कार्य करना पसंद नहीं करते। इनको 1 और 1 11 करना अधिक अच्छा लगता है। अगर इनको कोई साथी मिल जाता है इनका साथ देने के लिए, तो यह 1 और 1 11 बनाने में कमी नहीं छोड़ते। तब इनकी सक्सेस का एक अलग ही अंदाज़ होता है, उस कार्य को पूरा करने में इनका एक अलग अंदाज़ होता है। उस कार्य को बहुत ही सक्षमता के साथ और समय से पहले पूरा करने में यह अपना पूरा योगदान देते हैं, यदि इनको एक आदमी का और साथ मिल जाए। अकेले काम करने में कई बार इन्हें समस्या आती है। 22वां इनमें गुण होता है कि इनका क्रोध जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी ही समाप्त भी हो जाता है, क्योंकि चल राशि है, चर राशि है। यह तुला राशि चलयमान राशि है। जितनी जल्दी क्रोध आता है उतनी जल्दी ही समाप्त भी हो जाता है। और 23वां इनमें गुण होता है, या गुण कहें या इनकी कैपेबिलिटी कहें, ऐसे लोगों को आर्ट्स में, म्यूज़िक में, इंजीनियरिंग में, एंटरटेनमेंट में, फैशन में, रिसर्च में, इन सभी व्यवसायों में इंटरेस्ट होता है और इन्हीं में यह कामयाब भी होते हैं। अगर यह इंजीनियरिंग के कार्य में जाते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जो सॉफ्ट इंजीनियरिंग, सॉफ्ट टाइप की इंजीनियरिंग है। हार्ड इंजीनियरिंग वर्क में ये नहीं जा पाते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या सिविल इंजीनियरिंग है। इनको ऐसी इंजीनियरिंग चाहिए जो कमरे के अंदर बैठकर लग्जरियस लाइफ की तरह यह कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा एनालिटिक्स, ये सब करने में इन्हें आनंद भी प्राप्त होता है। 24वां इनका एक गुण होता है कि लाभ स्थान में इनके सूर्य की राशि पड़ती है, सिंह राशि। तो अक्सर पाया जाता है कि अगर यह सरकारी संस्थान में सर्विस करते हैं तो इनको सरकार से लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है, सरकार से अवार्ड मिलने की संभावना बनी रहती है। और अगर यह प्राइवेट काम करते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं तब भी इन्हें सरकार से किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। जैसे कई जगह देखा जाता है कि किसी को इनकम टैक्स की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को सर्विस टैक्स की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को जीएसटी की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन तुला राशि वालों को सरकार से सहायता मिलने की संभावना बनी रहती है और इन्हें सरकार से प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर हम 25वें गुण की बात करें तो यह सभी प्रकार के लोगों को दोस्त बनाना पसंद करते हैं, भले ही वह लोअर लेवल के मित्र हों, अपर लेवल के मित्र हों, क्योंकि यह तराजू है और बैलेंसिंग करते हैं लोअर लेवल में भी, अपर लेवल में भी। लेकिन अक्सर पाया जाता है कि इनके जो मित्र होते हैं वो बहुत ऊंचे लेवल के मित्र होते हैं, क्योंकि 11वें भाव में सूर्य है और सूर्य जैसे मित्र होते हैं चमकने वाले, हाई स्टेचर वाले, उच्च पदों वाले, जिनका समाज में मान सम्मान होता है, ऐसे इनके मित्र होते हैं। और इनकी जो भाग्य उदय होता है
30वें या 32वें वर्ष के आसपास इनकी ज़िंदगी पूर्ण रूप से बदल जाती है। हालांकि इस उम्र तक विवाह हो चुका होता है, हमने पहले भी बताया है कि इनका विवाह के बाद पूरा कायाकल्प हो जाता है, लेकिन 30 या 32वें साल में इनकी उम्र में बहुत अच्छा भाग्य उदय का योग बनता है और इस समय इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। तुला राशि वालों को अगर जीवन में मित्र बनाने हैं, ये इनका 27वां गुण है कि इनको वृष राशि वाले, मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले, मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले या स्वयं तुला राशि वाले इनके मित्र हों तो इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और इनके साथ इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे हमारे सभी आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।